बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिकुल्लि दाइन दुआउन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आईने जवां मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। आज की मजलिस से इल्म व इरफान, दानिश व हिकमत, मैं आप लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। इन मुअज़्ज़ज़ मुहतरम शख्सियात के सामने मुझे हाज़िरी का मौका मिला और कोशिश करूँगा कि अपनी बात को कम वक्त में समेटूँ। तू रहनवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो महमल न कर कबूल। बरादरान मोहतरम, आज का हमारा काफ़िला इल्म व हिकमत, इस महफ़िल की जान इस नाम पे, इस मर्द कलंदर की यादगार के तौर पे हम मना रहे हैं, जिसने तिब की दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया जो फ़न में 500 साल से जमूद का शिकार था। शेख रईस के बाद ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने फ़न को उजागर किया। फ़न तिब के अंदर इलाज बिल ग़िज़ा के आलूदा चश्मे को मुनज़्ज़ा पाक साफ ताहर उसके जाम आप लोगों की खिदमत में पेश किए। आज हम उस अजीम शख्सियत को हदिया तबरीक पेश करने के लिए हाज़िर हुए। रादरान मोहतरम, मुझसे कबल मेरे दोस्तों भाइयों ने भी इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से बात की, जैसा कि टाइटल है हिफ़्ज़ान सेहत, अमराज ग़िज़ा से इलाज। कुरान क्या फरमाता, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। हज़रत पीर साहब की तेरे निगरानी में कर रहा हूँ। सबसे पहला काम शुरू ही ग़िज़ा से होता है। ग़िज़ा वो चीज़ है, वो बदने इंसानी की तकमील करती है। वो पहली ग़िज़ा क्या है, मुझसे आने वाले साथियों ने पहले भी बयान किया, वो दूध। और दूध वो है माहरीन फ़न, जैसे कि हज़रत अम्बारी साहब लीला मजदुल करीम इस पे मज़ीद बाद में भी फरमाएंगे। दूध खालिस ग़िज़ा है। उसके बाद जैसे हाफ़िज़ इस्माइल साहब ने बड़ी तफसील के साथ ग़िज़ाओं का तज़किरा किया है। और याद रखें, सबसे बड़ा काम जो साहब का है, किसी मालजात में ये नहीं है कि उन्होंने मुंतबक कर दिया है तिब को अफ़ाल रज़ा से, उनके तदबीक दी है, ग़िज़ाओं की तदबीक दी है असाब के साथ। इससे पहले का वजूद नहीं है। पेट की दर्दें, घुटनों की दर्दें, लेकिन एक सिस्टम नहीं बताया जिन्होंने इसको सिस्टम करके आप लोगों के सामने, हमारे सामने पेश किया। और बात का सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, गुर्दत का सिस्टम है। इसको सिस्टमेट करके, मुंतबिक करके और अपनी शब तीरा की तन्हाइयों में हरकरेजी को आपके सामने पेश किया। और याद रखें, जो उनके मुआनदीन थे,
उनको ये बात हरगज हजम नहीं होती। अब जो इंडस्ट्री लिंक्स के लोग हैं, जो खालिस ताजराना ज़हन के लोग हैं, उनको भला ये ठंडे पेटों कैसे हजम हो सकता था कि एक बंदा मुलट्ठी से तंदुरुस्त हो जाए, एक बंदा अचार से तंदुरुस्त हो जाए। साबर साहब वो जात है जिन्होंने हमें किचन क्लिनिक दिया। याद रखें, हम साबर के मुतवाले हैं, साबर को नबी नहीं मानते। खत्म नबूवत हो चुका, नबूवत का दरवाज़ा बंद, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये हमें हक हासिल है, साबर साहब को हम मुजद्दिद तैब मानते हैं, अजीम तिबी साइंसदान मानते हैं। याद रखें, जो चीज़ें साबर साहब ने हमें दी हैं, आज तजारती ज़हन वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसके पेट में बल पड़ रहे हैं। अजागों के तसर्रुफ में, अकाबों में के नशेमन, वरासत में मिली उन्हें मसनद इरशाद। आज हमारी जो नुमाइंदा अदारा है वो हमारा नुमाइंदा नहीं रहा। आज कुछ सलाराने तैब हैं, कुछ हमाराने तैब हैं। बरादरान मोहतरम, जो खिदमत साबर साहब ने अंजाम दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। किराए के घर में रहे, पूरी जिंदगी उधर बसर कर दी, स्ट्रीट लाइट पे अपने शागिर्द तैयार किए, जो चिरागे साबर की सूरत में, जिनकी रोशनी आज भी आपको नुमाया नजर आ रही है। वो ज़ात जिसने सफरो हजर की सोबतें बर्दाश्त की, को इस अंदाज में फैलाया कि शायर को कहना पड़ा, अब वही पाए रोशनी, कर सरे आम रख दिया। सब शख्सियत वो है। अगर आज कोई इंटरनेशनल जानवर कमीशन होता तो वो उनको नोबेल प्राइज पेश करता। मैं समझता हूँ ये अच्छा है, साबर साहब को नोबेल प्राइज के लिए नहीं मुकर्रर किया, वहाँ उनको भी तजारत के अंदर बाउंड कर दिया जाता। जैसा कि डॉक्टरों को कमीशन दे के मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मर्जी की मेडिसिन भिजवाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां फूड इंडस्ट्रियल लिंक के हवाले से हमारे बदन इंसानी के अंदर जहर उंडेल रही हैं। आज देखें, साबर साहब उस वक़्त इल्म के चिराग जला रहे थे, चिराग की इल्म की रोशनियां दे रहे थे, जब कुछ अफराद अपनी सनद फरोशी में मगन थे। थैले के अंदर संदे ले जाकर जिसने सौंफ को बादियान कहा, 35 रुपए लिए सनद मौके पे, मेरे अकाबरीन इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। और बरादरान मोहतरम, वो किसी तरह गवारा नहीं करेंगे। उन्हीं के पैरोकार बड़े बड़े हाई फाई 7 स्टार पीसी फ्लैट ईद के अंदर मीटिंग्स करते हैं। उस वक़्त भी होती थी, उस वक़्त भी इन लोगों ने मुराद हासिल की, आज भी वही कुछ कर रहे हैं। हजामा पे एक सेमिनार हो रहा है, एंट्री फी रजिस्ट्रेशन 5000, और फिर एक जगह पे सेमिनार होता है, वो कहते हैं जी यहाँ हाई माई हकीम नहीं आने चाहिए। अखबार पे इश्तिहार लगता है, पीसी में प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ, आज आपको मैं आपके जहनों को बेदार करना चाहता हूँ, दस्तक देना चाहता हूँ। अगर हाई माई हकीम आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता तो फिर उससे वोट किस मुंह से लेने के लिए जाते हो? छोड़ दो। अगर आप उनकी तर्जमानी नहीं कर सकते, आपके अंदर गैरत इंसानी या अखलाकी ईमानी अगर है तो छोड़ दो इस चीज़ को। उन लोगों को आने दो जो तिब और तबीब के हक को बखूबी समझते हैं,
उसके लिए अपनी जान तक वारने के लिए तैयार हैं, जो सावर साहब के मुतवाले हैं। और क्या फार्माकोपिया जो सावर साहब ने पेश किया है, कौन सदी से जो अपनी कामयाब तरीन फार्माकोपिया होने का सबूत दे रहा है, उसको अपने निसाब का हिस्सा बनाओ। लेकिन ऐसा हरगज नहीं करेंगे। वो वादा ही किया जो पूरा हो, वफा हो गया। तो बरादरान मोहतरम, वो तो आपको एक टेस्ट केस के ऊपर पिछले दिनों, जैसे सदर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन साहब, एक बार हुआ कि जी सर्टिफिकेट के ऊपर तबीब महव कर दिया गया। उन्हें शिकायत की, कुछ दोस्त बर वक्त बेदार हुए, हजरत के दवाखाने पे मीटिंग हुई। आबिद शफी साहब ने वो मीटिंग लाइव कर दी। अभी उधर बैठे ही थे, वजाहतें आनी शुरू हो गई कि जी ये गलती से हो गया है। फिर क्या चिराकी की, फिर उन्होंने कहा कि हमने ये इस वक्त हुआ था, अब हमने इसको जो चाहे तबीब लिखाना चाहे। पहले कहा कि जी तबीब जब बाहर जाते हैं ना, उनके लिए इमिग्रेशन की मुश्किल पेश आती है। फिर हमने कहा कि इमिग्रेशन के लिए तबीब का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और शनाख्ती कार्ड जो है या पास वो ज़रूरी होती हैं। तो के जो सर्टिफिकेट का उस पर तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। अब फिर वजाहत आई, किसी के नाम के साथ तबीब लिख दिया। अब बड़ी खास बात करने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। किसी के नाम के साथ तबीब लिख दिया, किसी के नाम के साथ अल मुआलिज लिख दिया, किसी के नाम के साथ हकीम लिख दिया, किसी को वैसे ही छोड़ दिया। जब पूछा गया ये हरकत क्यों, उन्होंने कहा जी तभी हकीम तो पुराना लफ्ज है, तबीब नया लफ्ज है, जदीद है, लेटेस्ट है। और जब उनके परवरदा आए दवाखानों पे, उन्होंने कहा जी आपके कागजात आपके वो रिन्यूअल वो दिखाएं। जब देखा उस पर लिखा हुआ है अल मुआलिज। उन्होंने कहा जी आप अल मुआलिज कैसे हो गए, आपको तो तबीब होना चाहिए था। किसी पे तबीब लिखा है तो उन्होंने कहा जी आपके लिए तो अल मुआलिज का लफ्ज किया है, आप हिकमत कैसे कर रहे हैं। अपन अकल के ये नहीं पता हिकमत की किस्में कितनी हैं। हिकमत इलाहिया, हिकमत इलाहिया, हिकमत बदनिया, हिकमत बल्दिया। और ये जो तिलावत है ये हिकमत बदनिया है। और मैं उन हमारा ने तेब से पूछता हूँ, क्या उन्होंने ये लोग तो नहीं पढ़ी। और याद रखें दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं जी हमें 18वां स्केल मिल जाएगा, 19वां स्केल मिल जाएगा, हमने वो मंजूर करवा लिया। भाई वो मंजूर की मंजूरी कहाँ, होता तो ये है कि जो तबीब रिटायर होता है या उसको मुख्तलिफ मनफी हथकंडों से रिटायर कर दिया जाता है तो वो तो सीट ही खत्म हो जाती है। आज इस फोरम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तेबर तबीब के लिए आप लोगों ने क्या किया, स्वाय धोखा देखी। और याद रखो न समझोगे तो तुम्हारी दास्ताना होगी दास्तानों में। आज आपको आंखें खोलनी होगी, आज आपको समझना होगा ये ठंडे हालों की फिजाएं आपको महंगी पड़ेंगी। आपके साथ वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि ये फाका कश जो मौत से मरता नहीं कभी, इसके तान बदन से रूह मोहम्मद निकाल दो। तो रूह मोहम्मद क्या है, वो हया है। वायदा फातकल हया फलमा शेता, जब तुम्हारा हया खत्म हो जाए। अब उसकी मिसाल देख लें, उधर फलस्तीन में मुसलमान रहा। आज एक भी हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जो जुर्रत के साथ कह सके हमारी OIC, वो भी चंद बाईकाट करके वो आई और गई। तो बरादरान मोहतरम, आज हमें इखलाकी जुर्रत की ज़रूरत है। आज देखें कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे हैं
तिबिया कल्चर, जिसको साबर साहब ने इंग्लो तिबिया कल्चर कहा था, आज वो अपने इंग्लो होने का सबूत फराहम कर रहे हैं। कॉलेजों के बाहर लिखा हुआ है मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर पुरवकार मुराआत जॉब हासिल करने के लिए दाखिला लें। और कितने ऐसे अतिबा हैं, यूनिवर्सिटियों से पैदा होने वाले ट्रांसजेंडर पेट्रोल फीलिंग कर रहे हैं, गैस फीलिंग कर रहे हैं, या किसी कैलकुलेटर पे बैठ के किसी मुंशी का काम कर रहे हैं। तो भाई वो तबाबत जो थी, वो हिकमत किधर गई? 18 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करने वाली यूनिवर्सिटी, उसके तबीब अपने आप को डॉक्टर कहलाना, फिजिशियन कहलवाना पसंद करते हैं। हकीम कहलवाना उनके लिए कसरे शान है। हमें फख्र है कि हम हकीम हैं। बाबा आगे दोहल कहता हूं, मैं हकीम हूं, मैं हकीम हूं, मैं आलिम हूं, मैं मुल्ला हूं, मैं हकीम हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हक पे हूं। काफिला सलारा ने हक का पैरवी करने वाला हूं। और याद रखें कि वो तो आपसे लौंग दालचीनी छीनना चाहते हैं। पीएससी के हवाले से, पीएससी तो खुद करप्ट आ रहा है, उसके अंडर शेटर कितनी बदनवानी हो रही है, कितनी दफ़ा उसके चेयरमैन बदल चुके हैं। वो तो वसीम अकरम की वाइफ डॉक्टरों ने मारी डॉक्टर अस्पताल में। तो हमारे एक सो मोटो जस्टिस साहब थे, उन्होंने फटाफट उन्हें शौक था सो मोटो का, उन्होंने फटाफट सो मोटो लिया जी, रूल ऑफ रेगुलेशन बनाने जो है, वो असूल तो है ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर पीएससी बना दें, उनके पास स्टैंडर्ड नहीं था। उन्होंने कहा जी करीब के इधर से हकीम गए, उन्होंने खुद कहा आज जो मुराआत याफ्ता तबका है, अभी तक मुराआत वसूल कर रहे हैं। किसी ने कनालवियों में अस्पताल बना लिया, किसी ने बेटे की शादी कर ली, किसी ने कुछ कह दिया। और याद रखें, वो तो आपको बेच चुके हैं। और ये न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक तो ना होगी दास्तानों में। समझो, रात अंधेरी, सूना जंगल, सर पे बदली काली है, जागते रहना, जागते रहना, औरों की रखवाली।